Jai Hind students, welcome to Semester Adda. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ऑफिशियल लेटर्स और उसके टाइप्स के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ऑफिशियल लेटर्स. ओके, सो बात करते हैं ऑफिशियल लेटर क्या होता है. देखिए, अगर किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बात करनी है, एम्प्लॉयज को भी बात करनी होती है, एम्प्लॉयर को भी बात करनी होती है, बॉसेस को भी बात करनी होती है, एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज से बात करनी होती है. तो वो किस तरीके से करेंगे, वो कौन कौन से तरीके को अपनाएंगे या फिर किस तरीके से कौन से मैनर में वो एम्प्लॉय से बात करेंगे या एम्प्लॉयर से बात करेंगे. तो इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में. तो देखिए, ऑफिशियल लेटर में क्या होता है. This type of letter is written to inform offices, branches, subordinates of official information. It usually relay official information like rule, regulations, procedures, events or any other such information. देखिए क्या होता है, अगर कोई भी बॉस है या फिर कोई भी एम्प्लॉयर है या फिर कोई भी मैनेजर है, उसको बात करनी है अलग अलग ब्रांच में या फिर अपनी एम्प्लॉय से बात करनी है, तो वो क्या इशू करता है, एक ऑफिशियल लेटर बनाता है. लेटर बनाएगा, ऐसे तो बात करेगा नहीं. देखिए, जो ऑफिस कंपनी होती हैं बड़ी बड़ी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें सिंपल तरीके से बातें नहीं होती, जैसे कि वर्ड टू वर्ड करके ऐसी बात नहीं होती. उसमें एक ऑफिशियल लेटर दिया जाता है, उसके थ्रू बात होती है. जैसे कि अगर किसी कंपनी में नई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना है या फिर कुछ नई नई पॉलिसीज बनाई गई हैं, कुछ नया चेंजेस लाया गया है कि भाई हम इस प्रोडक्ट को और एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, नई नई चीजें को ला रहे हैं, तो वो सब चीजें बोल के नहीं बताते हैं. वहां पे क्या होता है, एक ऑफिशियल लेटर इशू कर दिया जाता है, सबको दिया जाता है कि भाई ये हम चीजें नई नई एड ऑन कर रहे हैं या फिर ये चेंजेस करेंगे. ठीक, अब वो जो लेटर बना के देते हैं वो होता है हमारा ऑफिशियल लेटर. आए समझ में क्या होता है ऑफिशियल लेटर. भाई इसमें कुछ भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख सकते हैं कि भाई हम रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करेंगे या फिर नए नए बनाते हैं, प्रोसीजर में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ नया इवेंट हमें करवाना है, जैसे कि एनुअल डे हो जाता है, उसमें कॉलेजेस में उसमें एनुअल डे में वो लेटर कर देते हैं, सब टीचर्स को लेटर भेजते हैं ना. वहां वर्ड टू वर्ड थोड़ी बताया जाता है. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि भाई वहां पे क्या होता है, ऑफिशियल लेटर भेजते हैं कि हम ये वाला प्रोसीजर अपनाएंगे या फिर नहीं, ये नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करने हैं आपको, या फिर नए नए प्रोसीजर बताते हैं कि अब इस वाले प्रोसीजर से नहीं, अब इस वाले पाथ से हम क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे. तो ये सब चीजें कैसे बताई जाती हैं, ऑरली नहीं बताई जाती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक ऑफिशियल लेटर इश्यू करके वो सबको दे दिया जाता है, उसके थ्रू बातचीत होती है. ओके, आया समझ में. ऑफिशियल लेटर शुड फॉलो स्पेसिफिक फॉर्मेट गाइडलाइंस. अब देखिए, वो जो लेटर बनाया जाता है, बस उसमें ये नहीं कि आप लिख दो कि भाई हमें ये चेंजेस करना है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशन से हो गया, नहीं. अब वो जो लेटर बनाते हैं बॉस या फिर मैनेजर्स, जो भी बनाएगा उस लेटर को भी अपने एक फॉर्मेट में तैयार करना पड़ता है. कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अनऑफिशियल नहीं होता है या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है. नहीं होता कम्युनिकेशन इनफॉर्मल. कैसा कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरीके से होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर से होता है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट में जो भी वो लेटर में हम लिख रहे हैं उस फॉर्मेट में उसको करना पड़ेगा, तब जाके वो लेटर इश्यू होगा. अब उसका भी लेटर का भी फॉर्मेट है, मैं आपको आगे बताऊंगी. ठीक है, इसमें आप ये नहीं कि भाई आप कुछ फॉन्ट ऐसा यूज कर रहे हैं, जैसे कि एरियल. आप अगर पीपीटी बनाते होंगे पावर पॉइंट पे तो बहुत सारे फॉन्ट आते हैं ना. कोई बहुत मोटे मोटे फॉन्ट आता है, कोई किसी में ऐसा डिजाइन बना होता है, कोई बहुत वैसी लैंग्वेज में लिखा होता है, स्टाइलिश लैंग्वेज में. तो ये सब फॉन्ट होते हैं, लेकिन जो इसका फॉन्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि सबको सबको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, फॉन्ट भी साइज भी बहुत बड़ा बड़ा ना करें वर्ड्स का. ठीक, और इसमें क्या होना चाहिए भाई, जिसको दे रहे हैं और जो दे रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन तो इसमें लिखनी पड़ेगी ना. नहीं तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये बॉस ने दिया है या मैनेजर ने दिया है या फिर ये इम्प्लॉयज के लिए है, ये इस पर्टिकुलर इम्प्लॉय के लिए है.
कैसे पता चलेगा? उसमें नोट डाउन करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो इसमें सब चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। सबसे पहले वो फॉर्मेट में बनाया जाता है, उसपे नेम, डेट, जिसने भेजा है, जिसके लिए भेजा गया है, सब चीजें उसमें जो भी है वो नोट डाउन कर दिया जाता है प्रॉपर सैल्यूटेशन के साथ। सैल्यूटेशन का मतलब बहुत रिस्पेक्ट से होती है, फुल स्वीट टोन में दिया जाता है लेटर, और डियर, ये सब चीजें उसमें ऐड ऑन करी जाती हैं। ठीक है, पूरा ये ऑफिशियल होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल या फिर स्लैंग लैंग्वेज हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में स्लैंग लैंग्वेज या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ना ही यूज किया जाता है, ना ही रिकमेंड किया जाता है कि आप यूज करें। सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसी लैंग्वेज में क्या होता है, उसी लैंग्वेज में आपको लेटर बना के देना होता है, और बहुत इजी लैंग्वेज में, सिंपल फॉन्ट में, और स्वीट मैसेज दिया जाता है। ठीक है, आया होगा समझ में? ऑफिशियल लेटर अलाउज यू टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, प्रोफेशनल मैनर। कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं, कुछ भी नई पॉलिसीज आ रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ भी इवेंट्स आने वाला है, कुछ भी अगर प्रोसीजर में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं कि भाई ये चेंजेस होने हैं, तो क्या करेंगे हम उसमें? ऑफिशियल लेटर को इशू करते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, उसमें हम स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आई होप आ ही रहा होगा। हम इसकी बात करते थे, किसकी बात करते हैं? ऑफिशियल लेटर के फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सैल्यूटेशन। देखिए, अगर आपके टीचर से आप तू तड़ाक से बात करें, या फिर बहुत अच्छे से बात ना करें, या फिर कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस से, या फिर बॉस ही अपने एम्प्लॉय से गंदे तरीके से बात करे, अच्छा बिहेव ना करे, बहुत एग्रेसिव होके बोले, तो कैसा लगेगा? ना तो एम्प्लॉयज को अच्छा लगेगा, ना बॉस को। बॉस तो एकदम निकाल देगा, एम्प्लॉयज क्या सोचेगा, भाई मैं मुझे नहीं रहना ऐसे इन्वायरमेंट में, मैं ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं काम कर सकता, सोचेगा ना। तो सैल्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आजकल, तो नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी से बहुत रूड तरीके से बात करते हैं या फिर एग्रेसिवली बात करते हैं, तो सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है, वो ऑन द स्पॉट रिप्लाई देने की कोशिश करता है। तो इसलिए बचे, सैल्यूटेशन करके बात करें, मतलब तमीज से बात करें, बिहेवियर में अपना चेंज करें, पोलाइट नेचर रखें, आपकी टोन एकदम स्वीट एंड पोलाइट हो, बहुत ज्यादा ऊंची टोन में बात ना करें, क्योंकि आजकल कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नहीं करता, बाहर भी नहीं करता, कॉलेज में भी नहीं करता, स्कूल में भी नहीं करता, कहीं नहीं करता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर आपको सैल्यूटेशन देनी पड़ती है, मतलब डियर मैम या डियर सर करके बात करो, या फिर जो आप लेटर बना रहे हो वो कैसे करें, एक पोलाइट वे में उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है, उसमें धमकी वमकी ना दे कि भाई एकदम धमकी दी जा रही है, या फिर एकदम एग्रेसिवली बोला जा रहा है कि नहीं यू हैव टू डू दिस। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, एकदम पॉजिटिव, पोलाइट, स्वीट, टोन एकदम स्पेसिफिक हो, और सैल्यूटेशन मतलब डियर या फिर हेलो मैम करके आप बात करें। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होता है, तो इसके ये मेन फीचर है। फिर आगे आपका डेट, देखिए डेट के बिना कुछ भी नहीं होता, डेट टाइम आपको बहुत स्पेसिफिक करके लिखनी पड़ती है, डेट तो आपको लिखनी है भाई, किस टाइम इशू हुआ है, या फिर टाइम भी इतना नहीं है मैंडेटरी, डेट ज्यादा है, डेट में कि भाई इस डेट को हुआ है, तभी तो उनके पास प्रूफ रीड रहेगा भाई, वो प्रूफ रीड कर सकते हैं, या फिर उनके पास एक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, कि भाई इस वाले डेट को, इस टाइम में हमें ये वो मिला था लेटर, हमने ये सब किया था। ठीक है, तो डेट भी बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है। द पार्ट ऑफ अ लेटर बेसिक स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स ट्रैक ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कैन बी रेफरेंस्ड लेटर। अगर आपको बाद में पढ़ना है कि भाई मुझे वो वाला लेटर देखना था, तो आपको बेसिकली डेट से तो देख सकते हो इजीली, नहीं तो कैसे मिलेगा? तो डेट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। फिर आपका सेंडर एड्रेस, देखिए सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेंडर का भी और जो लेगा उसका भी। क्यों? अब किसी के पास, सपोज मेरे पास ही किसी का लेटर आ गया, उसमें नाम ही नहीं लिखा हो कि भाई किसने भेजा है, तो मैं कैसे समझ पाऊंगी कि भाई हाँ इसमें ये इस बंदे ने भेजा है, ये मुझसे ये वाला काम निकलवाना चाहता है, कैसे पता चलेगा? उसमें नाम तो लिखा ही नहीं हुआ, नहीं पता चलेगा, तो क्या होगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा भाई क्या होना है क्या नहीं होना।
तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सेंडर का जो भी ये है एड्रेस वो हमें नोट डाउन करना पड़ेगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का वो नोट डाउन करना चाहिए, रिसीवर का एड्रेस भी नोट डाउन करना चाहिए, और सेंडर का भी, दोनों का मस्ट है। ठीक है, आप भेज दो किसी को भी, कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरे लिए ही है। सपोज भेजने वाले ने तो अपना नाम लिख के दे दिया कि भाई मैंने भेजा है, मेरे पास तक आ गया, उसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं कैसे कंसिडर करूंगी कि भाई ये मेरे लिए ही है, क्या पता किसी और के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फिर आता है आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर करके भेजें, जिससे कि आपके पास एक एविडेंस रहे कि हाँ भाई हमने ये भेजा था लेटर, फॉलो अप इन्होंने किया है या नहीं किया है, या फिर सिग्नेचर बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं। ओके, समझ में आया होगा। फिर आता है आपका बॉडी। देखिए जो भी आप उसमें लिखेंगे, अब आप लेटर क्यों भेजते हैं किसी को, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अब ये डेट टाइम ये सब तो हो गया, सेंडर वो एड्रेस या फिर रिसीवर एड्रेस, ये सब चीजें हो गई। अब उसके अंदर जो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे कि भाई हमारे कंपनी में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये नए नए रूल्स हमने बनाए हैं, इसको फॉलो अप करो, ये लिखना है हमें। अब वो जो हम लिखेंगे, जो भी मैसेज लिखेंगे, उसको कैसा करना पड़ेगा, एकदम प्रिसाइज करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत छोटा करना है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाना, बहुत सारे वर्ड का यूज नहीं करना, सिंपल सिंपल वर्ड का यूज करना है, और बहुत ही बहुत ही ज्यादा शॉर्ट बना के हमें देना है, जिससे कि वो इजीली समझ में आ जाए, लेकिन ऑन पॉइंट देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप शॉर्ट बनाने के चक्कर में उसमें आधा कंटेंट भूल ही जाओ, या फिर डेट टाइम ये सब देना भूल ही जाओ, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और ऑन द पॉइंट होना चाहिए, बस इतना होता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यही होता है, वही बॉडी और सब्जेक्ट एक ही बात है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब आप उसको क्लोज करेंगे तो एट द एंड आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आप कुछ भी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको कवरिंग लेटर पढ़ाया है, सीवी बताया, रेज्यूमे बताया, इसमें लास्ट में आपको ये जरूर ऐड करना है कि प्रूफ रीड, क्या यूज वो करना है आपको, प्रूफ रीड, मतलब कि आप इसको एक बार वो देख लें, समझ लें कि भाई हाँ मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भाई आप एक बार में लिख के और कुछ भी उसमें एरर ना हो, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से गलती होती है। इसलिए प्रूफ रीड जरूर करें, आप कुछ भी बना रहे हैं, रेज्यूमे बना रहे हैं तो स्पेशली करें। ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये सब करना चाहिए, प्रूफ रीड जरूर करना चाहिए अपने जो भी लेटर आपको भेज रहे हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपना अदर फीचर्स। देखिए ये तो मेन मेन फीचर्स थे, अब कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और फीचर्स में क्या, यूज फॉर्मल लैंग्वेज, क्या करना है आपको, क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। आप, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, या फिर ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनके अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम किसके साथ करते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, या फिर अदर हमारे जो नेबर्स होते हैं उनके साथ होती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब कि अपने लोकल लैंग्वेज में, अपना स्लैंग लैंग्वेज में हम बात करते हैं। फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल लैंग्वेज हम यूज करते हैं इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, इन सब जगहों पे हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें हम तू तड़ाक, स्लैंग लैंग्वेज, गाली वगैरह हम ये सब यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर्मल तरीके से बहुत रिस्पेक्ट से बात करी जाती है, इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा इसके अंदर होता है। ठीक है, यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज की हम यूज करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज नहीं करेंगे। राइटिंग सुसेंटली एंड इफेक्टिवली, देखिए इफेक्टिवली हमें करना पड़ेगा, और इसका क्या मतलब होता है, समरी, क्या होता है इसका मतलब, समरी। देखिए बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि इसमें आप अपने पॉइंट छोड़ दें या फिर कुछ भी एरर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए क्या होता है कि आप लेटर भेज रहे हो, आपने ये बताना भूल गए कि आपको इम्प्लीमेंट द रूल एंड रेगुलेशंस करा रहे हैं, बट यू फॉरगेट कि रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या, तो मीनिंग क्या रह जाएगा लेटर का, क्यों दिया है हमने दूसरे को। ठीक है, अब क्या है इसमें कि भाई बहुत बड़ा करने के चक्कर में क्या हो जाता है,
बीच बीच में पॉइंट छूट जाते हैं, या फिर शॉर्ट करने के चक्कर में बीच बीच में पॉइंट छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट बनाओ जिससे कि सामने वाला इजिली समझ सके, इंटरेस्ट भी ले समझने में और इजिली समझ जाए, प्लस ऑन द पॉइंट हो। बहुत सारे वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जैसे कि एक्चुअली, इवेंचुअली, या फिर मतलब इन सब चीजों का, इन सब वर्ड्स का इतना यूज नहीं करना है। ओके, समझ में आ रहा है? अवॉइडिंग वर्बोसिटी। देखिए वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्द का भंडार। क्या होता है? शब्द का भंडार। हम कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा करके लिख देंगे, इतने इतने सारे वर्ड्स यूज करेंगे, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? शॉर्ट बनाए, स्वीट बनाए, और अच्छा सा लेटर बना के दे, बहुत लेंदी ना बना के दे जिससे कि सामने वाले को इंटरेस्ट ना आए। बार बार सेम चीजें रिपीट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम यूजुअली ऐसे कर करके कुछ भी रिपीट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट खो जाएगा, वो आपकी बातों को इजिली नहीं समझ पाएगा, तो क्या होगा, लेटर इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो शॉर्ट बनाए, सिंपल बनाए, स्वीट बनाए, ठीक है, बस इतना ही है। शब्द का भंडार करने से हम उसमें अवॉइड करें कि भाई बहुत सारे वर्डिंग ना यूज करके ऑन द पॉइंट उसका बनाए। ठीक है, क्या है इसका मतलब? ऑन द पॉइंट बनाए। फिर आपका राइटिंग इन फुल और सेमी ब्लॉक। छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, बहुत बड़े बड़े करके ना बनाए, इसका यही मतलब है। फिर है यूजिंग अ लेटर हेड। देखिए, एक पेज पे बना के आप थोड़ी दे देंगे लेटर। आपकी कंपनी का कुछ भी वो लेटर पैड, जैसे डॉक्टर्स का होता है कि भाई ऊपर लिखा होता है, वो होता है लेटर पैड, भी डॉक्टर का नाम लिखा होता है ऊपर, उसका क्लिनिक का नाम लिखा होता है, उसके बाद वो करता है, उसमें लिख देता है। जैसे कि आपको अगर वो बनवाना है अपना, कुछ भी बनवाना होता है डॉक्टर से कि भाई मुझे लीव के ऊपर ये सब चाहिए, तो वो बना के देता है अपने लेटर पैड पे, वो आप कॉलेज स्कूल में जाकर सबमिट कर देते हैं कि भाई मैं सिक हो रही थी मुझे, या फिर मुझे फीवर था, मैंने इस वजह से ये बनवा लिया। ठीक है, अब ऐसे ही उसमें होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर भी एक लेटर पैड होता है, अपना कंपनी का नाम लिखा होता है, वो पेज होता है। अब उस पेज के ऊपर आपको लेटर बनाना होता है, ये नहीं कि आप किसी भी कहीं पे भी ऐसे पेपर पे ऐसे बना के लिख देंगे लेटर, या फिर ऐसे ही इशू वगैरह कर देंगे। एक, अब तो खैर ऑनलाइन होता है सबका, सबके मेल्स पे जाता है, तो ऑनलाइन पे क्या होता है, हमारे पास वो पैड होता है और उस पैड पे हम लिखते हैं। ओके, समझ में आया होगा? भाई अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो चले जाएं, उसके ऊपर सबसे पहले उसका नाम होता है, उसके जो भी पेज होता है, ठीक है, नाम होता है, उसका एड्रेस वेस्ट फोन नंबर वगैरह सब दिया होता है, उसके ऊपर हमें लिखना होता है। ऐसे ही आजकल क्या हो रहा है कि भाई ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन भी ये है। ऑनलाइन पे, ऑनलाइन में क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, कि इसके अंदर लिखना चाहिए, ना कि कोई ब्लैंक पेज ऐसे बना के दे दिया। इससे क्या हो गया भाई, एक ऑफिशियल तरीके से है, इनऑफिशियल नहीं लगेगा। ऑफिशियल कैसे लगेगा भाई, कंपनी का पेपर है, कंपनी की स्टाम्प लगी हुई है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो एक ऑफिशियल लुक देता है। ठीक है, यूजिंग अ लेटर हेड, अटैचिंग अ, इसमें क्या है, यूजिंग अ लेटर हेड, अटैचिंग अ लेटर नंबर और लेटर सब्जेक्ट। लेटर में क्या करना चाहिए हमें, नंबर्स को या फिर जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हमें, उसको ऐड करना चाहिए। साइनिंग विद अ वैलिड स्टैम्प और सिग्नेचर। कंपनी का पेज है, यहाँ पे स्टैंप लगती है, यहाँ पे सिग्नेचर होता है, सबको पता है। सिग्नेचर और स्टैम्प, देखिए अगर सिग्नेचर स्टैम्प नहीं होती तो उसको वैलिड नहीं माना जाता। आपके पास अगर ईमेल में भी कुछ आता है, कंपनी से कुछ भी आता है, तो उस पर उनकी स्टैंप लगी होती है, या उसको नाम लिखा होता है कंपनी का, या फिर सिग्नेचर करे होते हैं मैनेजर के, फिर हायरिंग मैनेजर के। उससे क्या होता है, उसको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई ये उस कंपनी से आया हुआ है। अदरवाइज स्टैंप नहीं होती है या फिर सिग्नेचर नहीं होते हैं, तो वो एप्लीकेबल नहीं माना जाता। ठीक है, राइटिंग सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिकली लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आप वर्ड्स इधर उधर करके लिखेंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से लिखना होता है। आप क्या करते हैं कि भाई ऑफिशियल लेटर के अंदर क्या क्या चीजें लिखेंगे हम, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें लिखी जाती है, ये है बेसिकली एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स और मैंने आपको फीचर्स में भी थोड़ा थोड़ा सा सेम है। ये जो मैंने अभी आपको 10 फीचर बताए हैं, अभी बताया था ना मैंने पीछे, देखो ये वाले, ये बिल्कुल अलग है। और ये ये वाले फीचर्स,
ये एलिमेंट्स आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमेंट आ गया एलिमेंट में भी वो लिख दीजिए, ये अदर फीचर्स करके अलग से ऐड ऑन कर देना, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा, ये मैंने इसलिए ऐड करे हैं आपके थोड़ा सा, ये कि भाई आपको एक तो लर्न करने में भी इजी रहेगा, ये आपको अलग अलग फिर फीचर्स अलग याद करने पड़ेंगे, एलिमेंट्स अलग याद करने पड़ेंगे, तो उसमें थोड़ा सा क्रॉस ऐसा हो जाता है, दिमाग में ऐसा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको इतना सिंपल बताया है, इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स बना के लेके आई हूँ, क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, समझ में भी आ जाएगा, प्लस आप ये की वाई फीचर्स के एलिमेंट भी लिख सकते हैं, एलिमेंट के फीचर्स भी लिख सकते हैं, बस इतना है। और जो फीचर्स बताए हैं उसको अलग पेज पे लिख दो, या फिर फीचर्स के साथ ही नीचे लिख दो, फीचर ही है वो भी, वो तो मैंने अलग से बता दिया आपको, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई एलिमेंट भी या ये भी, ठीक है। सबसे बात करते हैं सैल्यूटेशन, मैंने आपको बताया कि भाई आपको रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, डियर मैम सर ये सब करके यूज करना पड़ेगा, आपको डेट लिखनी पड़ती है उसके अंदर, ऑफिशियल लेटर के अंदर। रिसिपेंट इंफॉर्मेशन, भाई जिसके लिए जा रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखो, उसके अंदर लिखो अपना मैसेज, ठीक है। मैसेज आपका है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों आप ये लेटर इशू कर रहे हैं। क्लोजिंग करो उसकी, क्लोजिंग कैसे करेंगे, नाम बता के या फिर सिग्नेचर करके, ठीक है। इसमें हम वो करेंगे, सिग्नेचर करो अपना एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, जब तक सेंडर का एड्रेस नहीं होगा तब तक क्या पता चलेगा कि भाई किसने भेजा है, नहीं पता चलेगा, तो सेंडर का एड्रेस। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या मतलब होता है कि भाई एंड में देखो, प्रूफ रीड करो, या फिर देखो सिग्नेचर तो नहीं, सिग्नेचर तो नहीं हमने स्किप कर दिए, ये सब चीजें आपको क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आती है, सिग्नेचर नाम वगैरह सब चीजें इसमें देखी जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। आप देखिए बात करते हैं आपके ऑफिशियल लेटर कितने तरीके के होते हैं। आपकी ऑफिशियल लेटर मतलब कि अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, एम्प्लॉय से या फिर एम्प्लॉयर से, कस्टमर से, सप्लायर से आप बात करना चाहते हैं, तो आपको किन किन वे से आप बात कर सकते हैं, इसके कितने कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है मेमो, मेमो हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका नाम होता है मेमोरेंडम, ठीक है। फिर होता है आपका सर्कुलर लेटर, नेक्स्ट होता है आपका ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। ये तीन आपके इसके टाइप होते हैं। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर के थ्री टाइप्स, मेमो, मेमोरेंडम, मेमो शॉर्ट शॉर्ट वे में कहते हैं, फुल नेम क्या होता है इसका, मेमोरेंडम। फिर आपका सर्कुलर लेटर्स, फिर आपका ऑफिस ऑर्डर, ठीक है। ये आपके तीन इसके टाइप्स हैं। अब बात करते हैं हमारे मेमो की, भाई मेमो क्या होता है या फिर मेमोरेंडम क्या होता है। मेमो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मेमोरेंडम मेमो एक ही बात है, ठीक है। A memo is a short official note that is sent by one person to another within the same company or organization. मेमोरेंडम क्या होता है, सपोज एक मेरी कंपनी है, मुझे एक दूसरे एम्प्लॉय से बात करनी है या फिर दूसरे मैनेजर से बात करनी है, ठीक है। अब मैं उससे बात करूंगी, तो ये क्या, हम मेमो, उस मेमो से हम बात करेंगे, रिटन फॉर्म में ही होता है मेमो, उसमें हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में। अब ये सिर्फ कंपनी के अंदर ही होता है मेमो, मेमो यूज करेंगे हम सिर्फ कंपनी के अंदर, कंपनी के बाहर अगर हमें बात करनी है तो हम मेमो का यूज नहीं करते, मेमोरेंडम का हम यूज नहीं करते। कंपनी के अंदर 2 और more पर्सन, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि बहुत क्राउड, 4 to 5 से लिमिटेड, इतने से हम बात कर सकते हैं मेमो के अंदर। मेमो क्या होता है, एक टाइप का लेटर होता है, एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, उसपे हम अपना मैसेज लिखते हैं, पूरा फॉर्मेट होता है, ऐसी डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ होता है। जब विद इन द कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से या फिर एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बातचीत होती है उनके बीच में मेमोरेंडम के थ्रू, ठीक है। क्या होता है, मेमो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट होता है 1 पेज का, विद इन द कंपनी, इसमें हम बातचीत करते हैं अगर हम कंपनी के अंदर हैं, और 2 or more पर्सन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। A memo is a short official note that is sent by one person to another within the same company or the organization. इस पर्टिकुलर वर्ड पे ज्यादा फोकस करना, सेम, ठीक है। मतलब कि विद इन कंपनी के अंदर जब बात हो रही है तो वो कैसे करेंगे, हम मेमो से करेंगे, ठीक है। कंपनी के बाहर नहीं होती है, कंपनी के अंदर अंदर होती है बस मेमो से बात, ठीक है। मेमोरेंडम और मेमो फॉर शॉर्ट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉर्मल लेटर फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। देखिए क्या होता है, कभी कभी सपोज जैसे कि एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बात करनी है, वो बहुत ज्यादा ऑफिशियल लेटर नहीं यूज कर सकता,
ठीक है। जैसे कि ऑफिशियल लेटर तो बेसिकली क्या है कि भाई मैनेजर बात करेगा, मैनेजर एकदम स्टाम्प तरीके से बहुत ऐसे लगा के देगा। इसमें क्या भाई एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बात करनी है, लेकिन वो कैसे वर्ड टू वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ऑरली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट विद द रिटर्न मैसेज। तो वो रिटर्न मैसेज ऐसे नहीं लिख के देंगे, वो रिटर्न मैसेज कैसे बात करेंगे, एक मेमो बना के तैयार करेंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे, उसमें सब चीज लिखी होंगी, एड्रेस, नेम, सेंडर रिसीवर का एड्रेस, सिग्नेचर, सब चीज लिखी हुई होती है, उसमें वो मैसेज भी लिखा हुआ होता है। अब वो दूसरे पर्सन को, दूसरे एम्प्लॉय को सेंड करेगा, ठीक है। अब वो उसको पढ़ेगा, इन दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी। थोड़ा उसमें ये है कि भाई हाँ, लोकल सी लैंग्वेज हम यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, बहुत फॉर्मल तरीके से हम इसमें बात नहीं करते हैं, या फिर फॉर्मल भी बना लो। लेकिन इसमें ये क्या है, बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता कि भाई आप बिल्कुल ऑफिशियल लेटर जैसे होते हैं, मैंने आपको बताया ऑफिशियल लेटर की तरह बात नहीं होती। इसमें होके थोड़ा थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में यूज करके बात कर लेते हैं, बस इतना होता है, ठीक है। शॉर्ट तरीके से जब एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से बात करनी है तब ये यूज होता है, विद इन द कंपनी यूज होता है, बस, ठीक है। A memo, short for memorandum, is a way to inform a group of people about a specific problem, solution or event. देखिए, सबसे पहले क्या, शॉर्ट में हम मेमो बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम मेमोरेंडम है। जब ग्रुप ऑफ पीपल को इंफॉर्मेशन देनी है तब हम, ग्रुप ऑफ पीपल बहुत लार्ज लेवल पे ना हो, ग्रुप ऑफ पीपल हार्डली 8 ग्रुप का हो, बस हार्डली 8 to 10, बस इतने का, उससे ज्यादा से बात नहीं हो पाती, ठीक है। मेमो में क्या है भाई, ग्रुप ऑफ पीपल में बात करेंगे हम, ग्रुप ऑफ पीपल से किस बारे में, या तो प्रॉब्लम हम उसे बताना चाह रहे हो, या सॉल्यूशन बताना चाह रहे हो, या फिर कुछ इवेंट के बारे में बताना चाह रहे हो, तो हम कैसे यूज करेंगे, विद इन द कंपनी, विद इन द कंपनी बता रहे हैं हम दूसरे एम्प्लॉयज से, तो कैसे बात करेंगे हम, मेमो से बात करेंगे। मेमो में फिर से बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर वर्ड पे बहुत ध्यान रखना है, विद इन द कंपनी बात हो रही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बात हो रही है, मतलब कंपनी के अंदर, बाहर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एक बंदा बाहर किसी से बंदे से बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मेमो कब यूज होता है, जब हम विद इन द कंपनी एक दूसरे से बात करते हैं, एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात करते हैं, इंस्टेड यूजिंग ऑफ ऑफिशियल लेटर। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ रहा होगा भाई। A memo should be brief, straightforward and easy to read। देखिए, बहुत, ये नहीं कि आप बहुत छोटी बना देंगे उसको, नहीं, थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ हो तो 1-2 पेज का ही, लेकिन बहुत बहुत बड़ा ना हो, बेसिकली ठीक हो, नॉर्मल हो, सब चीजें लिखी हुई हो, बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा हो, और क्या, सब चीजें पर्टिकुलर, सब चीजें लिखी हुई हो, ठीक है। इतना, it informs recipient and provide an action plan with a specific next step. You may send a memo as a paper letter, fax or PDF attached to an email। देखो, मेमो में हम क्या बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे कि भाई ये हम करना चाह रहे हैं, ये चेंजेस करेंगे, या फिर हम दोनों इस तरीके से काम कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करेगा तो। अब क्या कर सकता है वो, कि भाई मेमो किस तरीके से वो सेंड करे, या तो लेटर बना के दे दे उसके साथ में, या फैक्स में कर दे, या पीडीएफ बना के दे दे ईमेल के साथ, करेगा तो ईमेल से ही बात, कंपनीज में तो ईमेल से ही बात होती है, बता रही हूँ मैं, आजकल तो ऑनलाइन ही होती है बातें, ऑफलाइन कोई बात नहीं करना चाहता, कोई भी अपना मुंह खोलना नहीं चाहता, ठीक है। पेपर, लेटर, फैक्स और पीडीएफ किसके साथ अटैच कर दी जाती है, ईमेल के साथ अटैच कर दी जाती है, कि भाई ये हमें प्रॉब्लम है, या ये सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, या नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई मेमो का फॉर्मेट क्या होता है। सपोज अगर आपका एग्जाम में मेमो आ जाता है कि भाई आपको मेमो लिखना है, तो आप मेमो कैसे लिखेंगे, आपको क्वेश्चन आ जाएगा एक मेमो का, मेमो का आप ये क्या करके लिखेंगे, फॉर्मेट बना के लिखेंगे। सबसे पहले क्या जाएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट। मैंने आपको क्या बताया है कि भाई विद इन द कंपनी बात होगी, कंपनी के अंदर बात होगी, ठीक है। अब एक डिपार्टमेंट से क्या पता दूसरे डिपार्टमेंट में हो, या फिर एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से बात करना चाह रहे हो, या बॉस किसी और एम्प्लॉय से बात करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, एक तो नाम लिखेंगे, एक एड्रेस लिखेंगे डिपार्टमेंट का, ठीक है। सपोज कंपनी का नाम हो गया, ठीक है। अब फिर मैं बता रही हूँ कि भाई मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ, या मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो ऐसे लिखेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका नंबर, कौन से नंबर का है, और फिर आपका डेट,
ठीक है। फिर आ जाएगा आपको यहाँ पे मेमोरेंडम, फिर आ जाएगा आपको सब्जेक्ट भी, सब्जेक्ट आप न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। आप कुछ भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करवाना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी नए डिसीजन के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा सब्जेक्ट में वो चीजें आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी कुछ हमें लिखना है मैसेज में, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। किसका नाम आएगा यहाँ पे? जिसे हम भेज रहे हैं। किसका नाम आएगा? जिसे हम भेज रहे हैं। सपोज उज्जवल को ही भेज रही हूँ मैं, तो यहाँ पे उज्जवल आ जाएगा, यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, बाय हुम, जिसके थ्रू जो लिख रहा है इसको, जो इसको लिखेगा उसका यहाँ आ जाएगा, और जिसके लिए लिखा गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा हो। तो ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर। आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ये नहीं कि भाई आप डेट नीचे लिख दोगे मेमोरेंडम ऊपर लिख दोगे, नहीं, आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको माइंड में बिठा लो, बस इसके अंदर लिख के आ जाओ। अगर आपका बताऊं, जैसे कि आपके क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपका नेम एड्रेस तो आप ढूंढ के लिख ही दोगे, भाई टाइम भी लिख दोगे, मेमोरेंडम एज इट इज रहेगा, यहाँ सब्जेक्ट लिख दोगे, यहाँ उनका नाम भी लिखे आएंगे आपको क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे नाम नाम लिख दोगे। अंदर आपको अगर कुछ मिस्टेक भी है ना तो एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं करेगा। एग्जामिनर क्या देखेगा, भाई इसने फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट बना रखा है, अंदर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो इतना शायद वो ध्यान ना भी दे। ठीक है, तो फॉर्मेट इसलिए ज्यादा याद करने की जरूरत हो जाती है। अगर आपका फॉर्मेट ही गलत हो गया तो वो अंदर जरूर पड़ेगा, ये जरूर बात है। ठीक है, अब a memorandum is a concise and professional document that informs a group or organization of a problem or a solution। देखिए क्या होता है, मेमोरेंडम हम किस लिए यूज करते हैं, या तो हम प्रॉब्लम बताएंगे सोल्यूशन बताएंगे एक दूसरे को कंपनी के अंदर ही, तो इसलिए हम मेमो यूज करते हैं। अब क्या है कि कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसकी, कुछ करेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स, भाई गुड मेमो की हम क्या चीजें इंक्लूड करें जिससे कि अच्छा मेमो बने हमारा, या फिर उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे कि वो अच्छा मेमो बन पाए। एक एम्प्लॉयर अगर दूसरे एम्प्लॉयर से बात कर रहा है तो वो एक अच्छा मैसेज उसको दे, ठीक है, जिससे को पढ़ने में भी इजी रहे। सबसे पहले होता है आपका कंसाइज, देखो ये तो सब में चेप दो आप कंसाइज, ठीक है, ये तो आप सब में चेप दो कंसाइज। कंसाइज का मतलब बहुत बार बता दिया मैंने, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब सही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ब्रीफ ना हो, नॉर्मल होना चाहिए, प्लस ऑन पॉइंट होना चाहिए, प्लस अवॉइड बहुत बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि सामने वाला उसको इजीली समझ सके। टेक्निकल अगर आप वर्ड्स यूज करेंगे, टेक्निकल जॉर्गन्स अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाएगा, वर्ड्स को ही पढ़ता रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, या फिर कंपनी को क्या यूज करना चाहिए, एकदम सिंपल शॉर्ट स्वीट टू पॉइंट और एकदम नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए बात करने के लिए, जिससे कि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए। इजी टू रीड होना चाहिए भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल सा हो, प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ हो, ये नहीं कि आप बहुत स्लैंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक चीज हो रहा है, जैसे कि अगर आप, मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल लेटर में, अभी मैंने बताया आपको ऑफिशियल लेटर में क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, लेकिन मेमो के अंदर आप अगर आपका थोड़ा बहुत भी इधर उधर है ना, 19-20 है तो चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको बिल्कुल फॉर्मल यूज करनी है नहीं, 19-20 चल जाएगा, पर 19-20 ही चलेगा, 12-20 नहीं चलेगा। ठीक है, कंटेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जो भी उसमें लिखना चाह रहे हो आप, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज जो भी कुछ लिखना चाह रहे हो वो सब हो इसमें। टोन आपकी बहुत, एक तो बहुत ऑब्जेक्टिव हो कि भाई आपको ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है तो आपको उस हिसाब से टोन हो, एग्रेसिव ना हो, हॉस्टाइल ना हो, बहुत ज्यादा, बस इतना ही, ठीक है, एग्रेसिव ना हो। फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट लाइन, देखिए जो सब्जेक्ट लाइन है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जो आप सब्जेक्ट देना चाह रहे हो, जो आप मैसेज देना चाह रहे हो वो इट शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी शॉर्ट। ओके, नेक्स्ट हो जाता है आपका ऑफिस ऑर्डर, 3 बताए थे मैंने आपको। ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर जब हम फॉर्मली बात करते हैं, कंपनी जब फॉर्मली बात करेगी उसके 3 टाइप थे, मेमो, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर लेटर। ठीक है, अब मेमो आपका हो चुका है, अब क्या बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे हम ऑफिस ऑर्डर की।
ऑफिस ऑर्डर क्या होता है? ऑफिस ऑर्डर इज अ ऑर्डर इशूड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, और द अथॉरिटी और सीनियर एम्प्लॉयज। देखिए ऑफिस ऑर्डर में क्या होता है, इसके आपके नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। ऑफिस ऑर्डर, ऑर्डर किसे दिया जाता है? जो वर्कर है वो अपने बॉस को ऑर्डर दे देगा। बोलो दे देगा क्या? नहीं देने का, बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा तभी, तुरंत। ठीक है, ऑर्डर कौन देगा? बॉस या मैनेजर देगा एम्प्लॉयज को। बॉस देगा मैनेजर को, मैनेजर देगा एम्प्लॉयज को, ठीक है, या फिर सुपीरियर को देगा, सुपीरियर देगा एम्प्लॉयज को। ऐसे ऑर्डर चलता रहता है, सिस्टमैटिकली चलता है, ऑर्डर चलेगा ऐसे। अब यही बात इसमें बोली गई है कि भाई क्या ऑफिस ऑर्डर इज अ ऑर्डर इशूड बाय एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर करेगा, या फिर जो अथॉरिटी है, जो पर लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो देगा उसमें आपको जो भी ऑर्डर है, या फिर कोई सीनियर एम्प्लॉय है, सुपीरियर बोलते हैं उसको, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर बोलते हैं। तो सुपीरियर क्या करेगा? ऑर्डर देगा, ठीक है। Office order can be issued on any information like a shift in working hours or promotion or detail of employees designation in project. Office order is a downward communication. देखिए, बॉस देगा मैनेजर को, मैनेजर सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर एम्प्लॉयज को, ऐसे चलेगा। ये कैसा होता है हमारा? डाउनवर्ड। वर्ड तो नहीं होता, वर्कर थोड़ी दे देगा बॉस को ऑर्डर, नहीं दे सकता। तो ये क्या होता है? एक तो सबसे पहले तो डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। इसमें क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है। डाउनवर्ड ऑर्डर दिया जाता है, कौन? सीनियर्स जूनियर को देते हैं, ठीक है। मेमो में क्या था भाई? इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है, बस इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, विद इन द कंपनी। इसमें क्या है कि भाई क्या होगा? ये होता ये भी विद इन द कंपनी है, लेकिन क्या होगा भाई? सीनियर देगा जूनियर को ऑर्डर, और क्या होता है? वो डाउनवर्ड होता है, बस इतना फर्क है, ठीक है। बाकी सब अगर आप फीचर्स या फिर कुछ भी मिला जुला के उसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो छोड़ के कुछ नहीं आना होता। अगर सपोज आप ये करें कि भाई मैं ये छोड़ के आ जाऊंगा, या फिर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, या फिर आप छोड़ते भी होंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अटेम्प्ट तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। नहीं भी आता है, कुछ तो आपने पढ़ा है, कुछ तो वीडियो में सुना ही होगा, कुछ तो देखा ही होगा, ठीक है, कुछ तो ध्यान से पढ़ा ही होगा 1 घंटे के लेक्चर में। तो छोड़ के कुछ मत आओ, लिख के जरूर आओ प्लीज, क्योंकि इतना माइंडसेट तो होता है कि भाई बना बना के लिख दे, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, आप प्लीज उसको बना बना के लिख के आइए, छोड़ के मत आइए, क्योंकि छोड़ना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। आपके अगर 1-2 नंबर भी आ जाएंगे ना, वो भी नहीं आने के अगर आप छोड़ के आओगे तो। और क्या होता है कि भाई एग्जामिनर आपको नंबर दे ही देता है अगर आप लिख के आओगे तो, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर ये मैंने आपको बताया कि क्या, एक तो डाउनवर्ड होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर बॉस क्या बताते होंगे उसको जूनियर्स को, या फिर सीनियर एम्प्लॉय क्या बताता होगा कि भाई आपके वर्किंग आवर में ये चेंजेस होने वाला है, आपका प्रमोशन हो गया, या फिर ऐसे ऐसे चेंज करो, या प्रोसेसर को चेंज करो, ये सभी चीजें तो बताते होंगे। तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है? ऑफिस ऑर्डर में आती है। घंटे आपके चेंज हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो ये क्या होता है कि भाई एक बार डाउनलोड कर क्या होती है? कम्युनिकेशन होता है, मतलब ऊपर से नीचे को आएगा, बॉस, मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर एम्प्लॉयज, इस तरीके से बात होगी। एंड ऑफिस ऑर्डर इज अ written document that convey information and instructions from an employer or authority to employees. It a form, यही है बिल्कुल, सेम ही तो नहीं लिख दिया, सेम नहीं है, अलग है, ठीक है, सेम ही है भाई। आपका डाउनवर्ड होता है सबसे पहले। इसमें क्या होता है भाई? सीनियर जूनियर से बात करते हैं। किस बारे में बात करेंगे सीनियर जूनियर से? प्लान पॉलिसीज के बारे में तो बात करेंगे कि भाई ऐसे बनाएंगे प्लान पॉलिसीज, इस बारे में तो बात करेंगे नहीं। आपका वर्किंग आवर्स जो है हम वो चेंज कर रहे हैं, या फिर प्रमोशन कर देंगे आपका, या फिर ये नया इवेंट होगा, आपको ये सारे काम करने हैं, उन्हें प्लान रूल्स एंड बता देते हैं कि भाई ये रूल्स है, इन्हें फॉलो करो। तो ये सब चीजें किस में आ जाती है? आपके ऑफिस ऑर्डर में आ जाती है। जब सीनियर जूनियर लेवल को ऑर्डर देता है, डाउनवर्ड होती है, विद इन द कंपनी होती है। क्लियर? Office order can be used to communicate a variety of matter including, अगर आपको इम्पोर्टेंस पूछ ले, या फिर ऐसे कर यूज करके पूछ ले कि भाई ऑफिस ऑर्डर कहाँ यूज करें, या फिर कहाँ कहाँ जगह पे यूज होता है भाई कंपनी में, हम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब मेमो यूज करना है, कब ऑफिस ऑर्डर यूज करना है?
तो इसमें हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका तो। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं चेंज इन वर्किंग आवर। देखिए एम्प्लॉयर, सबसे पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि भाई आपको सीनियर कैसे बताएगा। ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते हैं। सीनियर आपको किससे बताएगा, जूनियर से बताएगा, जूनियर से बताएगा। अब इनके बीच में कैसा हो रहा है, सबसे पहले तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, होगा डाउनवर्ड। दूसरा क्या, कि भाई सीनियर जूनियर से बताएगा तो क्या बताएगा, या तो उसके वर्किंग आवर में चेंज हो रहा हो, यही तो बताएगा कि भाई आपको अब 4 घंटे नहीं, अब आपको 5 घंटे काम करना पड़ेगा, या आपको 5 घंटे नहीं, अब आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा। यही तो बातचीत होती है इनके बीच में। तो भाई वर्किंग आवर में प्रमोशन, भाई हम आपका प्रमोशन कर रहे हैं, आपके लिए ऑफिस ऑर्डर भेजा गया है, ठीक है, ऑफिस ऑर्डर में आपके प्रमोशन की बात चल रही है, तो ये प्रमोशन, इसमें अगर प्रमोशन करना है तब हम इसको यूज करेंगे। एम्प्लॉयज का डेजिग्नेशन अगर बताना है या फिर उसको चेंज करना है तब हम इसका यूज करेंगे। सस्पेंशन, भाई उल्टा बोल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, या उसका एकदम हॉस्टाइल नेचर हो चुका है, उसको हमें सस्पेंड करना है, भाई तुम जाओ यहाँ से निकलो, आज के बाद हमारे यहाँ पे मत आना। तो हम किसका यूज करेंगे, ऑफिस ऑर्डर का यूज करेंगे, क्योंकि हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। जहां बेसिकली ऑर्डर का काम है वहां हम क्या करते हैं, ऑफिस ऑर्डर यूज करते हैं। लेकिन ऑर्डर का काम ये नहीं कि भाई बॉस बॉस को नहीं, जब सीनियर लेवल जूनियर लेवल को ऑर्डर दे रहे हैं तब हम किसका यूज करते हैं, ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं। टर्मिनेशन में हटा दिया किसी काम से, इस काम से नहीं, इस काम पे आप तुम काम नहीं करोगे, अब तुम इस वाले चीज पे काम करोगे, ठीक है। ग्रांटिंग और विद होल्डिंग प्रिविलेजेस, कुछ उसे चीजें देनी है या फिर कुछ भी उसे पक्ष वगैरह देने हैं, तो हम किसका यूज करते हैं उसे बताएंगे। तो हम किसका यूज करते हैं, ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं। इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, भाई तुम इस तरीके से काम मत करो, इस वाले रूल से काम करो। तो ये सब चीजें भी क्या होती हैं हम इसमें बताएंगे, क्योंकि हम इसे ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, डिसिप्लिन से काम करो, इस तरीके से काम मत करो, ये वाला पाथ अपनाओ, ये वाला तरीका अपनाओ, ठीक है। ये सब चीजें हम किसमें बताएंगे, ये भी इसमें बताएंगे। रिफ्यूजिंग लीव, सपोज किसी ने लीव डाल दी, किसी ने लीव डाल दी, हमें उसको रिफ्यूज करना है, तो किसके उसे ऑर्डर देंगे, हम ऑफिस ऑर्डर से हम उसको ऑर्डर देंगे। तो हम किसको, ये बेसिकली क्या है कि भाई हम कहाँ कहाँ पे ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं कंपनी के अंदर, तो ये जगह है या फिर ये टॉपिक्स है जिन पे हम ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ओके, देखिए कुछ बहुत अच्छा बनाने के लिए क्या क्या हम इसमें टिप्स यूज कर सकते हैं, ऑफिस ऑर्डर को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए एक तो सिंपल बनाओ, क्योंकि एम्प्लॉयज फिर भी इतना वो नहीं होता कि भाई उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स में बताया जाए, सिंपल वर्ड्स में बताओ, शॉर्ट वर्ड्स में बताओ, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिले। बहुत ज्यादा अनऑफेंडिंग लैंग्वेज यूजिंग, सपोज जैसे कि आपको, मैंने आपको भी बताया कि भाई सस्पेंशन ऑफ लीव, जैसे लीव आपको वो करनी है कि हमें से लीव नहीं देनी, ऑर्डर दिया जाएगा इसको, ऑफिस ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, जो लीव ले रहा है कि भाई हाँ, मैं आपको लीव नहीं देनी है कल की। अब मैं उसको बहुत एग्रेसिवली बताऊं, बहुत हॉस्टाइल नेचर से बताऊं, बहुत गलत तरीके से बताऊं उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं उसको मना कर रही हूँ, रिफ्यूज कर रही हूँ उसको लीव के लिए, तो मैं उस रिफ्यूजन को भी क्या करूंगी, बहुत पोलाइट तरीके से बताऊंगी कि नहीं यू हैव टू कम, और मतलब कुछ भी बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में उसको बताना, सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में बताना होता है, एग्रेसिव हॉस्टाइल में हमें नहीं बताना होता है, ठीक है। क्लियरली स्पेसिफाइंग हु द ऑर्डर इज फॉर, नाम भी देखो इसमें यही है कि भाई एड्रेस तो बताओ, नाम तो बताओ, क्या नाम बताओ, उसका नेम बताओ जिसके लिए इशू कर रहे हैं, ठीक है, नेम उसका एड्रेस बताओ, तभी तो उसे पता चलेगा कि भाई ये मेरे लिए है। बीइंग करेक्ट, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, करेक्ट हो, शॉर्ट हो, ऑन द पॉइंट हो। इसमें आप क्या लिख सकते हैं इतने बड़े की जगह, कंसाइज, ठीक है। ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न पर्सन, उसका अटेंशन पहले तो देखो, फिर उसको ऑर्डर भेजो, फिर उसको ऑर्डर पड़ेगा, ठीक है, उसको ऑर्डर सेंड करना। कंटेनिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लायंस, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हमें फॉलो अप करवाने हैं, या फिर उसको ऑर्डर देना है कि भाई आपको आपकी लीव रिफ्यूज कर दी जाती है, या फिर उसको प्रमोशन के लिए, या फिर उसको
और अच्छा कुछ काम करने के लिए, प्रोसेसर को बताने के लिए उसको दी जाती है। तो ये सब चीजें क्या है, हम इन सब चीजों में कैसे यूज कर सकते हैं, ऑफिस ऑर्डर को हम यूज कर सकते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, बीइंग ऑथेंटिक एंड साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी भेज रहा है, ऑफिस ऑर्डर जो भी भेजेगा उसके साइन हो, सिग्नेचर हो और स्टैंप लगी हुई हो, जिससे कि एम्प्लॉयज को भी पता चले कि हाँ ये ऑफिशियल है, अनऑफिशियल नहीं है। क्योंकि हम ऑफिशियल किससे कंसिडर करते हैं, तब स्टैंप लगी हुई हो, सिग्नेचर लगा हुआ हो। ठीक है, लास्ट आ जाता है आपका सर्कुलर लेटर। थ्री टाइप के थे, मेमो, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर लेटर। ठीक है, अब आपका लास्ट चल रहा है आपका सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर आर एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर बिजनेस एंड पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मेमोरेंडम में क्या था, बहुत लार्ज लेवल पे हम बात नहीं कर सकते, हार्डली 8 to 10 पीपल से बात होती है। ऑफिस ऑर्डर में मेनली एक से ही बात होती है, ऑर्डर देने के लिए एक या दो से। ठीक है, वो दोनों क्या थे, विद इन द कंपनी। अब ये क्या है, ये आउटसाइड कंपनी यूज होता है। क्या, सर्कुलर लेटर क्या होता है, आउटसाइड के भी, बाहर भी अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी है, बाहर कौन कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, तो इनसे हम अगर बाहर बात करेंगे तो हम सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, क्लियर है। उन दोनों में क्या था, विद इन द कंपनी था, और इसमें क्या है, आउटसाइड कंपनी। जब हम बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, सर्कुलर लेटर का। ओके, सर्कुलर लेटर आर एन इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेसेस, बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि भाई देखो, अगर कम्युनिकेशन तो होता ही है, बिना कम्युनिकेशन के तो चलेगा नहीं। कम्युनिकेशन विद इन थोड़ी होता है, कम होता तो है, मतलब हो रहा है विद इन भी, लेकिन आउटसाइड भी तो हमें करना होता है। तो अगर हम आउटसाइड बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, सर्कुलर लेटर यूज करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर लेटर। ओके, सर्कुलर्स आर वन टाइप ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन टूल। देखिए, कंपनी के अंदर तो आप थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं इनफॉर्मल, लेकिन इनफॉर्मल में भी बहुत इनफॉर्मल नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, सिंपल सिंपल। अगर आप कंपनी से बाहर बात करें तो बहुत आपको ऑफिशियली बात करनी पड़ेगी, इसमें आपको स्लैंग लैंग्वेज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज नहीं करना है। आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स योर कंपनी रेपुटेशन, योर कंपनी गुडविल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर लेटर आर यूज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट। देखिए, सर्कुलर लेटर मेनली कहाँ यूज होता है, कहीं हमें कुछ कंपनी का नाम बदलवाना है तो हमें बाहर देना पड़ेगा कि भाई हमें कंपनी का नाम ये नहीं ये रखवाना है, तो वहां पे देना पड़ेगा एक लेटर। तो वहां पे क्या यूज करते हैं, हम सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर बिजनेस के अंदर नए नए प्रेमाइसेस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अलग अलग तरीके अपनाने हैं, तो हम किसका यूज करेंगे, सर्कुलर लेटर का यूज करेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्कुलर लेटर इज टू डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, सर्कुलर लेटर का, कि भाई सर्कुलर लेटर सबसे बेसिक क्यों जरूरी होता है, किस लिए यूज होता है, कि भाई बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्कुलेट कर दिया जाए। बिजनेस की कुछ भी इंफॉर्मेशन है, बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, नेम से रिलेटेड, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, कुछ भी शेयर से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सर्कुलर लेटर के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतना है। ठीक है, क्या होता है ये, भाई ये आउटसाइड यूज, इनसाइड प्लस आउटसाइड दोनों जगह यूज करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें आप अगर एक पॉइंट बना के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई इंटरनल यूज होता है, लिख ही देना आप, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल यूज के लिए भी हम सर्कुलर लेटर यूज करते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई बिजनेस के बारे में अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचानी है, अंदर पहुंचानी है, तो हमें किसका यूज करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम नहीं, बेसिक प्रॉब्लम में तो मेमो और वो सब यूज होता है, ऑर्डर में ऑर्डर यूज होता है। लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे बात करना चाहते हैं, बड़े लेवल की प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नहीं, कंपनी वालों को, ऑर्गेनाइजेशन वालों को क्या यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर लेटर यूज करना पड़ेगा। ओके,
इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, क्यों यूज करते हैं हम इसको? मैसेज को सेंड करने के लिए, अनाउंसमेंट, कुछ भी नई पॉलिसीज बनाई गई हैं बहुत बड़े लेवल पे तो उसका यूज करते हैं, डिक्लेयर अ न्यू रूल एंड रेगुलेशन, पोस्ट अ नोटिस। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ती है सर्कुलर लेटर को इश्यू करने की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? काम वैसे भी चल सकता है, लेकिन सर्कुलर लेटर की क्यों जरूरत है, उस बारे में बात करते हैं। सर्कुलर लेटर आर अ वाइटल tool for organization because they are a cost effective way to communicate important information to a large number of people. सर्कुलर लेटर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, एक तो सबसे पहली बात, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में काम हो जाता है। ठीक है, आज तो वैसे भी, अब तो वैसे भी ऑनलाइन है, अब तो वैसे भी ऐसे हो जाता है। तो क्या होता है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत मिनिमल जो कॉस्ट है वो आती है। ठीक है, एक तो कॉस्ट बहुत कम होती है, एक जब हम बहुत लार्ज लेवल पे अगर लोगों से बात करना चाह रहे हैं, लार्ज लेवल पे अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, इसका सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं। ओके, इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज, भाई एम्प्लॉयज को बताएंगे कि भाई ये हम प्लान बनाना चाह रहे हैं, या फिर ये प्रोसीजर बनाना चाह रहे हैं, या फिर सब तक भी सबको अपनी ड्रेस चेंज करनी है, सबको ये सब चीजें बता रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे हम, सर्कुलर लेटर का यूज करेंगे। कस्टमर्स को हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि भाई नहीं कुछ प्रोडक्ट आए हैं, सपोज अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे क्या होगा, नए नए ऑफर्स आएंगे, नई नई चीजें आएंगी, तो किस तरीके से थ्रू बता दिया कंपनी, कंपनी तो बताएगी सबको, तो वो एक सर्कुलर लेटर के थ्रू करती है। सर्कुलर का मतलब ये तो कि फैला के करना, सर्कुलेट कर देना, सबको देना, तो सबको क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। सर्कुलर से आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई लार्ज लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे जब चीजें हो रही हैं, वो हम सर्कुलर लेटर के अंदर इंक्लूड करते हैं। भाई अब नए नए ऑफर्स आएंगे, नई नई चीजें आएंगी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो वो सब चीजें क्या है, वो किसके थ्रू पहले बताई जाएंगी, वो सर्कुलर लेटर के थ्रू बताई जाएंगी। कस्टमर्स को बताएंगे हम, एम्प्लॉयज को बताएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कुलर लेटर यूज करेंगे। एडवर्टीजमेंट, देखिए अब एडवर्टीजमेंट बहुत आएंगे दिवाली के। अब अभी आया था ना कि उसका जब सेल लगी थी उस पे, मिंत्रा पे और अमेजन पे लगी थी, बिग बिलियन सेल लगी थी अभी, वो क्या हुआ था, उसका भी इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। तो जब एडवर्टीजमेंट के लिए लेटर देना हो, या फिर बहुत ज्यादा ऑफर निकालने हो कंपनी को, तो क्या करते हैं, सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। भाई कुछ भी नया कैंपेन निकालेंगे, पार्ले जी है वो नए नए कैंपेन निकालता रहता है, तो उसके लिए पहले वो सर्कुलर लेटर वो करता होगा, उसके बाद ही तो करता होगा। ठीक है, अनाउंसिंग इवेंट, कुछ भी नया इवेंट होने वाला है, मीटिंग होने वाली है, या फिर कुछ भी नया इवेंट करेंगे रिलेटेड टू बिजनेस, तो क्या यूज करते हैं हम, सर्कुलर लेटर यूज करते हैं। अदर पर्पसेस, कुछ अदर ऐसे कंपनियों, कुछ ऐसे अदर चीज होते हैं जिसके लिए भी हम सर्कुलर लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ भी नई चीजें अनाउंस करेंगे कंपनी के अंदर, कंपनी का नेम अगर हमें चेंज करवाना है, कंपनी के शेयर्स में कुछ प्रॉब्लम आई है, कंपनी के शेयर्स के हमें अमाउंट चेंज करवानी है, तो हम किसका यूज करते हैं, सर्कुलर लेटर का। बहुत बड़े लेवल पे, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इंफॉर्मेशन देनी हो, सर्कुलेट करनी हो, सर्कुलर से आप बेसिकली यही समझ जाइए कि एक तो इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों जगह बातचीत होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, दोनों जगह। फिर सर्कुलेशन का मतलब, सर्कुलेट मतलब कि बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हो, दूसरी चीज समझ जाइए। तीसरी चीज क्या, बिजनेस से रिलेटेड ही बातचीत हो रही हो, कुछ बाहर से ना हो, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस से रिलेटेड बहुत बड़े लेवल पे हो। ठीक है, ये सब चीजें किस में आती है, आपके सर्कुलर लेटर में यूज होती है। ठीक है, आपका देखो कंप्लीट हो चुका है। आपका मैंने आपको क्या क्या बताया है आज, कि भाई आपका ऑफिशियल लेटर क्या होता है, ऑफिशियल लेटर क्या होता है आपका, ये है आपका ऑफिशियल लेटर। जब किसी भी सबॉर्डिनेट को एक दूसरे सबॉर्डिनेट से बात करनी हो, एम्प्लॉयज को एक दूसरे से बात करनी हो, या अदर ब्रांच में बात करनी हो, या किसी से भी किसी को बात करनी हो कंपनी में या फिर आउटसाइड, तब हम ऑफिशियल लेटर्स का यूज करते हैं। ऑफिशियल लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप फीचर्स देख लेना इसके, भाई इसमें ये फीचर्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये सब चीजें हमें इसमें करनी है। ऑफिशियल लेटर आपके 3 टाइप्स के जाते हैं, मेमोरेंडम, सर्कुलर लेटर और ऑफिस ऑर्डर। मेमो शॉर्ट के लिए होता है जब 1-2 पर्सन की बातचीत हो रही हो। ठीक है, कंपनी फॉर्मल इतना ज्यादा लेवल पे नहीं करते हैं हम कम्युनिकेशन, इसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्या होती है, ये विद इन द कंपनी होता है, मतलब कंपनी के अंदर।
ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ब्रीफ हो, ये इसका फॉर्मेट बताया हुआ है मैंने, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आ जाता है आपका ऑफिस ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, एक तो डाउनवर्ड हो, मतलब कि सीनियर जूनियर को दे रहा है ऑर्डर, डाउनवर्ड होता है। और क्या, यही है कि भाई आपको ऊपर से नीचे को हो, मतलब कि जब ऑर्डर देता है सीनियर एक जूनियर लेवल को, आपका डाउनवर्ड होता है। साथ में क्या होता है आपका कि भाई इस पेपर पे स्टैंप वगैरह एकदम फुल्ली होनी चाहिए। या फिर अगर आप उसके प्रमोशन के बारे में बता रहे हैं या फिर उसकी डेजिग्नेशन चेंज करनी है तब बता रहे हैं, तो किसका यूज करते हैं हम, ऑफिस ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल हम दोनों जगह इसको यूज करते हैं। एक्सटर्नल जब हमें बिजनेस के बारे में कुछ नई नई चीजें बतानी है, ऑफर बताने हैं, एडवर्टीजमेंट करवाना है लार्ज स्केल पर, जैसे कि अभी दिवाली के ऑफर्स आएंगे, अब देखने नए नए कंपनीज के आते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को बताना है तो किसका यूज करते हैं, ऑफिशियल लेटर का यूज करते हैं। ओके, ये इसके क्या है भाई, क्यों जरूरत पड़ती है हमें ऑफिशियल लेटर की, ये आपका आज कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ऑफिशियल लेटर भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपके 3 टाइप के थे। ठीक है, देखिए अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है, मतलब पीडीएफ तो आपको चाहिए, तो आप क्या करें, हमारी एप्लीकेशन है सेमेस्टर अड्डा, वहां पे जाके आप फ्री कोर्सेज में जाके वहां पे आपको जो पीडीएफ है इसकी वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद एंड बाय बाय।